उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, ये एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और वैसे मेरा मन था नहीं इस टॉपिक के ऊपर बात करने का, क्योंकि ये जो है ना कि अपने आप में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा टॉपिक है। ठीक है, बट फिर चलो सोचा कि थोड़ा सा आज इसी के बारे में बातचीत कर करके देखते हैं। ठीक है, कि जो जो भी अभी हमारे साथ हो रहा, वो सब चीज़ें क्या पहले से ही फिक्स है, या फिर अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ कि जो हमारा फ्यूचर वगैरह है, क्या वो पहले से ही फिक्स है। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरीके से होने वाला है और थोड़ा सा इसी के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखो, पहले तो अगर मैं इसका क्लियर वर्ड में आंसर दूँ ना, तो बिल्कुल 110% जो भी हमारे साथ हो रहा है ना, वो पहले से ही फिक्स है। यानी जो भी हमारा फ्यूचर वगैरह है ना, वो पहले से ही फिक्स है, पहले से ही लिखा जा चुका है। ठीक है, कि हमें हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में हमें जो है क्या क्या चीज़ें मिलनी है। ठीक है, हमें जो है अपनी रियल लाइफ में क्या क्या चीज़ें मिलनी है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 110% ये सब चीज़ें पहले से ही फिक्स है। वो मैं एग्जाम्पल बता रहा आपको, आप खुद ही सोच करके बताना। ठीक है, जैसे मैं बता रहा कि हमारे परिवार में ना एक मेंबर है। ठीक है, तो उसकी जो है कि कुंडली तभी बन गई थी जब वो पैदा हुआ था, और किसी जो है कि सीधा आदमी ने बनाई थी उनकी कुंडली वगैरह। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप यकीन नहीं मानोगे, उस बंदे की जो एज है ना आज की डेट में 32 या 33 ईयर्स के आसपास होगी, और उसके साथ जो भी कुछ हो रहा A to Z उस कुंडली में ना पहले से ही लिखा जा चुका है। पहले से ही जो भी अब तक उसके साथ लाइफ में हुआ ना, वो सब कुछ उस कुंडली में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। यानी जिन्होंने बनाया ना, वे कोई सीधा आदमी वगैरह हो गए, कुछ इस तरीके से। तो जो भी कुछ हो रहा उसके साथ अभी भी लाइफ में, उसकी एज 32 या 33 ईयर्स के आसपास है। ठीक है, और जो भी उसके साथ लाइफ में अभी कुछ हो रहा, वो सब चीज़ें उस कुंडली में साफ लिखी हुई है, साफ। ठीक है, तो आप इससे क्या आइडिया लगा सकते हो कि भाई सीधी सी बात है, सब कुछ पहले से फिक्स है। ठीक है, थोड़ा सा आप ही सोच करके देखो ना। ये मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा अपने दोस्त का। मेरे जो दोस्त की ना अभी जस्ट 2 या 3 महीने पहले की बात है, उसकी जो है कि लव मैरिज हुई। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो उसने जो है कि अपनी कुंडली वगैरह बनवाई थी, आज से तकरीबन भी 3.5 या 4 साल पहले की बात है। उसने अपनी कुंडली वगैरह बनवाई थी, तो उसकी कुंडली पे ना साफ एक चीज़ लिखी हुई थी, पता क्या? कि तेरी जो है कि लव मैरिज होगी, कुछ इस तरीके से। जबकि उसका ध्यान नहीं था इन चीज़ों पे नॉर्मली, और उसने जो है कि पहले ही अपने दिमाग वगैरह में सोचा हुआ था कि नहीं भाई, लव मैरिज वगैरह इन चीज़ों में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, ना मैं करूँगा कभी कभी। पहले उसकी थिंकिंग ऐसी थी, थोड़ा सा आप समझ पा रहे। लेकिन देख लो, उसकी अभी 3-4 महीने पहले जस्ट क्या हुई, लव मैरिज हुई। वो उसकी कुंडली में पहले से ही लिखा हुआ था। समझ रहे आप? उसने जब जो है कि 3.5 या 4 साल पहले जब अपनी कुंडली वगैरह बनवाई थी। तो आप इससे थोड़ा सा सोच करके देखो, ठीक है, कि ये चीज़ें किस तरीके से हो रही। इससे तो भाई यही आइडिया लगा सकते हो आप। ठीक है, और यही आइडिया लगता है कि भाई सब कुछ चीज़ें जो भी हमारे साथ हो रही ना, वो मानो या ना मानो 110% पहले से फिक्स है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान देना, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो है कि आप अपने कर्म ही करना छोड़ दो। ठीक है, ये छोड़ दर के सब कुछ जब किस्मत में पहले से ही डिसाइड है, तो अपने आप ही मिल जाएगा जब मिलना होगा, कुछ इस तरीके से। तो देखो, इन सब से ऊपर भी ना एक सिद्धांत है, पता कौन सा? वो है लॉ ऑफ कर्म का सिद्धांत। ठीक है, इससे बड़ा सिद्धांत मैं तो मानता नहीं कि और कोई सा होगा। ठीक है, ये मान करके चलो, मान लो कि आप ही हो, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। ठीक है, आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप लखपति बनोगे, करोड़पति बनोगे। इस बात की श्योरिटी आप में से कुछ परसेंट लोग ऐसे होंगे जिनकी किस्मत में ये जरूर होंगे, ऐसे योग बन रहे होंगे लखपति बनने के, करोड़पति बनने के, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप लिख करके ले लो कि अगर आप कुछ कर्म वगैरह नहीं करोगे ना, मान लो कि आप ही हो, आपको अपने फ्यूचर का पता चल गया कि हाँ मेरे फ्यूचर में ये होगा। ठीक है, आपने बहुत अच्छे ज्योतिष वगैरह से अपनी कुंडली वगैरह को देख लिया, बनवा लिया कि हाँ मेरी कुंडली में क्या लिखा हुआ है कि मैं लखपति बनूंगा, करोड़पति बनूंगा। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी इफोर्ट्स वगैरह ना करो, तो लिख करके ले लो, आप नहीं बन सकते भाई। आप समझ रहे, कर्म का जो सिद्धांत है ना, वो सबसे बड़ा है। मैं ये मान करके चलो कि जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है ना, जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, आप उसे तक चेंज कर सकते हो। ठीक है, अपने कर्म से, अपने कर्म से। समझ रहे, लॉ ऑफ कर्म का सिद्धांत इतना बड़ा है अपने आप में। यानी मान लो कि आप हो, आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है, जैसे सब कुछ पहले से फिक्स है। मान लो कि ये फिक्स है, आपकी कुंडली में लिखा हुआ कि आप हमेशा गरीब ही रहोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप हमेशा गरीब रहोगे, अगर आप अपना दिमाग का यूज करो, ठीक है, अपनी मानसिक शक्तियों का यूज करो, पूरी तरीके से इफोर्ट्स वगैरह करो, तो आज नहीं तो कल आप अमीर बन जाओगे। इस बात की श्योरिटी है। बस ये है कि जो भी आपके भाग्य में जो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपको उसे चेंज करना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। मान लो कि आप ही हो, आपके कुंडली में, आपके भविष्य में लिखा हुआ है, आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप हमेशा गरीब ही रहोगे। तो अगर आपको अब अमीर बनना है ना, तब आपको एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत, तब जा करके आप उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है,
और 2-3 चीज़ें ऐसी है जिसे आप चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि वह जो है ना कि इस लॉ में आ जाती है, यूनिवर्स के लॉ में आ जाती है। वैसे तो सब चीज़ें पहले से फिक्स है, बट ये 3 चीज़ें ना आप चाह करके भी चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट चीज़ तो जन्म, दूसरी चीज़ मौत, तीसरी चीज़ जो है ना कि क्या है, शादी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये 3 चीज़ें ऐसी है, इनका जो कंट्रोल है ना पूरी तरीके से इस यूनिवर्स के हाथ में होता है। आप अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश कर लो, इन 3 को नहीं आप चेंज कर सकते। ठीक है, मान लो कि आपकी किस्मत में ना ये लिखा हुआ है कि आप जो है ना 65 ईयर्स के बाद आप मर जाओगे, कुछ इस तरीके से 65 ईयर्स तक आप अपनी लाइफ को जियोगे। तो ये मान करके चलो, आप अपने आप को कितना ही फिट कर लो, कितना भी कुछ करने की कोशिश कर लो, तो आप मर ही जाओगे हर हाल में, क्योंकि ये जो है ना बहुत वैसे लो है, यूनिवर्स के लो है ये। ठीक है, मौत जो है ना इस यूनिवर्स का ही पार्ट है, लो है ये, बहुत मतलब एक बहुत बड़े लो में आती है ये चीज़ें। ठीक है, तो आप चाह करके भी ना अपने मौत को, मान लो कि आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आप 25 ईयर्स अपनी लाइफ तक जियोगे, 60 ईयर्स अपनी लाइफ को जियोगे, 100 ईयर्स अपनी लाइफ को जियोगे, कुछ इस तरीके से, तो आप चाह करके भी ना उसे चेंज वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूनिवर्स के लो है। दूसरा क्या है, ये मान करके चलो जन्म का मान लो आप। ठीक है, मान लो कि आप ही हो, अपनी तरफ से आप कुछ भी कर लो। ठीक है, और आप मान लो कि ये चाह रहे हैं कि जो है नहीं कि मेरे लड़का हो, ठीक है, या मेरी लड़की हो, ठीक है, तो वह आपके हाथ में नहीं है उसका कंट्रोल। आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ वगैरह कर लो, कितना भी कुछ कर लो, ठीक है, लेकिन जो आपके भाग्य में है, आपके भाग्य में क्या है, मान लो कि लड़का होना आपके भाग्य में लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपके एक लड़का होगा या आपकी एक लड़की होगी, तो आप चाह करके भी उसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कंट्रोल यूनिवर्स के हाथ में होता है। आप क्या ही करोगे अपनी तरफ से, थोड़ा सा सोच करके बताओ। ठीक है, ये चीज़ होती है भाग्य के हाथ में, ठीक है, भगवान के हाथ में ये चीज़ें। दूसरी क्या चीज़ें होगी, मैंने ये बताया। ठीक है, और तीसरी क्या चीज़ होगी, आपकी शादी। ठीक है, मान लो कि आपकी शादी, आपके भाग्य में लिखा है कि आपकी शादी अच्छी नहीं चलेगी। ठीक है, आपके जिसके भी साथ आपकी शादी होगी, आपकी वाइफ वगैरह, आप दोनों के बीच ना बहुत ज़्यादा झगड़े रहेंगे, बहुत ज़्यादा। तो मैं मान करके चलो, आप अपनी तरफ से कितने भी फोर्स कर लो, मान लो कि आप ही हो, आपने अपनी कुंडली वगैरह देख ली, आपको पता चलेगा कि मेरी कुंडली में ये लिखा हुआ है कि मेरी वाइफ के साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि भाई अपनी तरफ से पूरा शांत रहूँगा, ठीक है, उसकी हर बात में एग्री करूँगा, उससे बहुत कम बोलूँगा, कुछ इस तरीके से, तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा आप अपनी तरफ से ही तो कोशिश कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि आप सामने वाले बंदे को चेंज कर सकते हो। आपके कर्मों का जो कंट्रोल है वही तो आपके हाथों में है, उसका तो नहीं है। समझ रहे आप? अब आप ही बताओ, आप कुछ काम कर रहे हो, बार बार आपको टोक रहे, आप कब तक आप अपने आप को रोक पाओगे? समझ रहे? तो ये 3 चीज़ें तो ऐसी है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी ये कि आप लॉ ऑफ कर्मा यानी अपने कर्मों से सभी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। मान लो कि आपकी कुंडली में, आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप हमेशा गरीब रहोगे, तो आप अगर मेहनत करोगे, अपनी मानसिक शक्तियों का यूज करोगे, दिमाग वगैरह लगाओगे, तो आज नहीं तो कल आप अमीर बन ही जाओगे हर हाल में। यानी किस्मत का लिखा हुआ भी ना चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो तो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। बाकी ये बात बिल्कुल फैक्ट है, कुंडली में जो भी कुछ लिखा है, मतलब भाग्य में जो भी कुछ लिखा हुआ है, या जो भी कुछ अभी हमारे साथ हो रहा है, वो मानो या ना मानो पहले से ही 110% फिक्स है, कुछ इस तरीके से। जो मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले 2 एग्जाम्पल दिए, थोड़ा सा आप उसके बारे में थोड़ा सा सोचना, टाइम लेकर के थोड़ा सा समझना, और फिर आप बताना कि आपको क्या लगता है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि जो भी कुछ हो रहा है ना हमारे साथ, जैसे आप अगर इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं ना मेरे, तो ये भी पहले से ही फिक्स है, ये भी इस यूनिवर्स में ये सब चीज़ें भी पहले से ही फिक्स है हर हाल में। बट ये है कि इसे चेंज किया जा सकता है अगर आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा यूज करो। ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा करो, सही तरीके से दिमाग वगैरह लगाओ, तो अपनी किस्मत को भी ना बदला जा सकता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, मान लो कि आप ही हो, आपके जो है कि भाग्य में ये साफ लिखा हुआ है कि आप लखपति बनोगे, करोड़पति बनोगे, और आप कर कुछ रहे नहीं, तो मैं मान करके चलो किस्मत का लिखा हुआ भी बदला जा सकता है। ठीक है, आप करोड़पति लखपति बन नहीं पाओगे भाई जब तक आप मेहनत वगैरह नहीं करोगे, अगर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है तब भी। ठीक है, समझ रहे? तो लाभ कर्म का सिद्धांत बहुत ज़्यादा बड़ा है इन सब चीज़ों से। बस ये है कि इन 2-3 चीज़ों का तो कंट्रोल, मतलब इन 2-3 चीज़ों को तो आप किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, शादी, जन्म और मौत। बाकी का जो भी और सब चीज़ें हैं, ठीक है, उन्हें आप अपने कर्मों के दम पे, ठीक है, उन सब चीज़ों को, मान लो कि आपकी किस्मत में कितना भी कुछ लिखा हुआ है ना, उन सब चीज़ों को आप चेंज कर करके रख सकते हो। इतना पावरफुल सिद्धांत है लॉ ऑफ कर्मा का। बाकी ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि सब कुछ चीज़ें पहले से ही फिक्स है। उम्मीद है जितना मैंने कुछ समझा वही आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, बाकी कुछ जानना चाहते हो, कुछ क्वेश्चन वगैरह हो, तो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, वीडियो की स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।